नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी, बाढ़ से हुए नुकसान का मिलेगा मुआवजा। इस पोर्टल से दर्ज करें। हरियाणा में सामान्य से 48% अधिक बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बनी। सरकार ने 15 सितंबर तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला और प्रभावित जिलों को 3 करोड़ 6 लाख रुपए राहत राशि जारी की। अब तक 25,000 किसानों ने नुकसान दर्ज कराया है। हरियाणा में इस दिन होगी मूसलाधार बारिश और फिर आ सकती है बाढ़। जाने अगले 7 दिन का वेदर और आईएमडी का अपडेट। मुस्कान नहीं, अब बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। उत्तरी भारत के कई राज्यों में इस बारिश से लोगों का जीवन मुश्किल में है। लोग बाढ़ जैसी हालातों में रहने को मजबूर हैं। ऐसे में हरियाणा में भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मूसलाधार हुई बारिश से लोगों के घरों में पानी भर गया है। किसानों के खेत बर्बाद हो गए। ऐसे में आने वाले दिनों में हरियाणा में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। लाडो लक्ष्मी योजना 25 सितंबर से पहले तैयार कर लें ये 6 कागज। इसके बिना नहीं मिलेंगे 2100 रुपए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर ऐलान कर दिया है। योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए महिलाओं के खाते में आएंगे। हरियाणा में इन लोगों को भी हर महीने मिलेगी 3000 रुपए पेंशन। सीएम सैनी ने किया ऐलान। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 21 प्रकार के विकलांगों को पेंशन देने की घोषणा की है। इसके तहत थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों को भी 3000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। सीएम नायब सैनी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। बोले, हर हाल में किसानों को मिलेगा मुआवजा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फतेहाबाद के टोहाना और जाखल में बाढ़ संभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित किसानों से बातचीत की और फसल नुकसान के पंजीकरण की जानकारी दी। सरकार जल्द ही मुआवजा देगी। सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार स्थिति पर नजर रख रही है और राहत सामग्री भेजी जा रही है। किसानों ने तटबंध बनाने की मांग की। कौन होगा हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष? जिलाध्यक्षों की पसंद को तवज्जो देगा हाईकमान। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कई नेता दौड़ में हैं। पार्टी जातिगत समीकरणों को साधने के लिए जिलाध्यक्षों की राय लेगी। राहुल गांधी ने जिलाध्यक्षों को महत्व देने की बात कही है। जिला कार्यकारिणी के गठन के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कहा कि जल्द ही नाम की घोषणा होगी और राहुल गांधी इस प्रक्रिया पर नजर रख रहे हैं। हरियाणा पुलिस और जेल विभाग के अधिकारियों में वर्दी वेतन पर टकराव। डीजीपी ने ऊंचे रैंक के बैज पहनने पर उठाए सवाल। हरियाणा में पुलिस और जेल विभाग के अधिकारियों के बीच वर्दी और वेतन को लेकर टकराव बढ़ गया है। पुलिस महानिदेशक ने जेल अधिकारियों द्वारा ऊंचे रैंक के बैज पहनने पर आपत्ति जताई है, जबकि जेल अधिकारियों का कहना है कि वास्तविक मुद्दा वेतन की असमानता है। उन्होंने गृह विभाग को पत्र लिखकर वेतन समानता की मांग की है। मामला अब सरकार के पाले में है। हरियाणा में बारिश से फसल बर्बाद। मुआवजे के लिए पोर्टल पर 1,67,738 किसानों का पंजीकरण। हरियाणा में भारी बारिश के कारण फसल को हुए नुकसान के बाद 16,97,388 किसानों ने मुआवजे के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन किया है, जिसमें 9,96,001 एकड़ भूमि पंजीकृत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। सरकार ने नुकसान का आकलन करने और प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं। डॉक्टर की सलाह के बिना खाई है एंटीबायोटिक या बीच में छोड़ा है दवाई का कोर्स? सावधान हो जाइए, आप कैंसर को दे रहे दावत। रोहतक में एमडीयू और एम्स के शोध ने एंटीबायोटिक दवाओं के अंधाधुंध इस्तेमाल के खतरों को उजागर किया है। शोध में पाया गया कि एंटीबायोटिक दवाओं का असर बैक्टीरिया पर कम हो रहा है, जिससे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। एंटीबायोटिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने का कारण जीवन शैली और खानपान में बदलाव है, इसलिए दवाओं का इस्तेमाल सावधानी से करें। रोहतक फैक्ट्री आग मामले में मालिक समेत 3 बरी 5 श्रमिकों की हुई थी मौत। रोहतक के सांपला में एक दुखद घटना में 10 साल पहले एक कंपनी में रेडिएटर में आग लगने से 5 श्रमिकों की मौत हो गई थी। अदालत ने कंपनी के मालिक मनोज सिंघल, मोहित कपूर और सुपरवाइजर नंद किशोर को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया। यह मामला 2016 में दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मृतकों की मौत लापरवाही के कारण हुई। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे भूपेंद्र हुड्डा। किसानों के लिए मुआवजे की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने जल प्रभावित गांवों का दौरा किया और किसानों की फसल बर्बादी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सरकार से स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा देने की मांग की ताकि उन्हें आर्थिक मदद मिल सके। हुड्डा ने कहा कि जलभराव के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है
और अगली फसल की उम्मीद भी कम है। 2025 इंडिया रैंकिंग रिपोर्ट। शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग में हरियाणा के राज्य विश्वविद्यालय पिछड़े, निजी ने लगाई छलांग। शिक्षा मंत्रालय की 2025 इंडिया रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग में गिरावट आई है। राज्य विश्वविद्यालय पिछड़ गए हैं, जबकि निजी विश्वविद्यालय बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। एसडीजी टॉप 10 और टॉप 50 शोध संस्थानों में हरियाणा का कोई संस्थान शामिल नहीं है। एमडीयू रोहतक 11 स्थान नीचे खिसक गया है। पलवल का श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कौशल श्रेणी में तीसरे स्थान पर है। हिसार में वर्षा के पानी को लेकर 4 गांव के लोग भिड़े। खूनी संघर्ष में थाना प्रभारी सहित 45 से अधिक घायल। नारनौंद में वर्षा के पानी को लेकर गुराना और 3 अन्य गांवों के लोगों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें थाना प्रभारी सहित 40 से 45 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों ने माइनर बंद करने को लेकर पत्थरबाजी की और जेसीबी से सड़क भी तोड़ी गई। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन दोनों पक्षों को शांत करने का प्रयास कर रहा है। यमुनानगर में बौद्ध इतिहास के प्रतीक सुघ टीले में कब्रिस्तान है नहीं, छिड़ गया विवाद। यमुनानगर के प्राचीन सुघ टीले पर अतिक्रमण का मामला अल्पसंख्यक आयोग और हरियाणा सरकार तक पहुंचा। यह टीला बौद्ध इतिहास का प्रतीक है। यहां कब्रिस्तान है या नहीं, इस पर विवाद छिड़ गया है। पुरातत्व विभाग के दावे का विरोध हो रहा है और विरासत को बचाने के प्रयासों पर सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा में बाढ़ का कहर, नदियों का वेग नहीं हो रहा शांत। 2748 गांव पानी से लबालब। हरियाणा में भारी वर्षा और नदियों के उफान से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिससे 2748 गांव प्रभावित हुए हैं। कई नदियां खतरे के स्तर से ऊपर बह रही हैं और 27 लोगों की जान जा चुकी है। बाढ़ के कारण 42% गांवों में 10,80,000 एकड़ फसल को नुकसान हुआ है। यमुनानगर में 9 सूदखोरों पर केस, मोटा ब्याज लगा। 45,000 के 1.5 लाख और एक के 3 लाख मांग रहे थे। यमुनानगर में 2 अलग अलग मामलों में 9 सूदखोरों पर केस दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सूदखोरों ने उनसे भारी ब्याज वसूला और ब्लैंक चेक लेकर कोर्ट केस में फंसाने की धमकी दी। पीड़ितों का कहना है कि वे मूल रकम से कई गुना ज्यादा पैसे दे चुके हैं, फिर भी उन्हें परेशान किया जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जिले के 56 अतिसंवेदनशील गांवों में अभी भी जलमग्न, निकासी के किए जा रहे प्रबंध। यमुनानगर में उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बाढ़ बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे कराकर मुआवजा देने की बात कही। जिले के 56 अतिसंवेदनशील गांवों में पानी निकासी के प्रबंध किए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा विस्थापित लोगों के लिए ठहरने और भोजन की व्यवस्था की गई है। यमुनानगर में चांदपुर बाईपास पर सड़क हादसे में युवक की मौत। यमुनानगर में चांदपुर बाईपास पुल के पास एक वाहन की टक्कर से घायल हुए 36 वर्षीय अनिल कुमार की अस्पताल में मौत हो गई। वह 5 सितंबर को बाजार जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में नौकरी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म कर बनाई अश्लील वीडियो, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। हरियाणा क्राइम के यमुनानगर जिले में नौकरी का झांसा देकर 38 वर्षीय महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़िता की अश्लील वीडियो भी बनाई थी। पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर फर्कपुर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में एचआईएसवीपी की नई प्रॉपर्टी बिक्री नीति पर बवाल, सीएम से दखल की मांग। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की नई प्रॉपर्टी बिक्री नीति पर विवाद हो रहा है। रियल एस्टेट कारोबारियों ने इस नीति पर आपत्ति जताई है और मुख्यमंत्री से पुनर्विचार की मांग की है। उनका कहना है कि नीति में पारदर्शिता की कमी है और खरीदार विक्रेता दोनों के हित सुरक्षित नहीं है। कारोबारियों ने नीति में संशोधन या वापसी की मांग की है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बीएसएफ जवानों की जबरन सेवानिवृत्ति रद्द। मामूली चूक पर कठोर कार्रवाई गलत। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बीएसएफ के 2 जवानों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि समय की पाबंदी से जुड़ी मामूली चूक पर इतनी सख्त कार्रवाई करना उचित नहीं है, खासकर जब जवानों का सेवा रिकॉर्ड बेहतर रहा हो। याचिकाकर्ताओं को अनुपयुक्तता के आधार पर जबरन रिटायर किया गया था, जबकि उनका सेवा रिकॉर्ड बेदाग था। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बढ़ाए हाथ। विधानसभा स्पीकर के बाद रणबीर गंगवा और कृष्ण पंवार ने दिया 1 महीने का वेतन। हरियाणा में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जनप्रतिनिधि आगे आ रहे हैं। विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 महीने का वेतन दिया। मंत्री रणबीर गंगवा और कृष्णलाल पंवार ने भी अपना 1-1 महीने का वेतन दिया है। कृष्णलाल पंवार ने अन्य से भी सहयोग करने का अनुरोध किया है।
अंबाला में जलभराव, नाला बना मुसीबत। 50 मीटर नाले का टुकड़ा 5 दशक में भी नहीं हुआ साफ। अंबाला के मचौंडा में जीटी रोड से रेलवे लाइन के बीच 50 मीटर का नाला 50 साल से साफ नहीं हुआ है। बरसात में नन्हेड़ा, विद्यानगर जैसे इलाके जलमग्न हो जाते हैं। कारोबारी रवि चौधरी का कहना है कि प्रशासन से कई बार शिकायत की गई पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने नाले की सफाई कराकर जलभराव से मुक्ति दिलाने की मांग की है। सांसें अटकी रहीं। आधे घंटे की बारिश ने फिर डुबोया शहर। गांव, कारोबार सब बेहाल। अंबाला में तेज बारिश ने कहर बरपाया जिससे शहर और छावनी में जलभराव हो गया। इंडस्ट्रियल एरिया की 70 से अधिक फैक्ट्रियों में पानी घुस गया जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ।